नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए आज बहुत ही सरल सवाल लेकर आए हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल बहुत सरल है। क्या कर लेते हैं इसे में कि संख्या ज्ञात कर रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लगा सकते हैं इस टाइप से कि माना, देखिए संख्या में इकाई और दहाई होती है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से बनाएंगे। माना क्या मान लेंगे कि संख्या का सबसे पहले मान लेते हैं इकाई का अंक। संख्या का इकाई मान ले, दहाई मान ले, बताइए जो इच्छा हो वो मान लो। तो सबसे पहले हम दहाई चलो मान लेते हैं। संख्या का दहाई का अंक बराबर x तथा संख्या का इकाई का अंक बराबर 22। ये मान लिया हमने, ठीक है। अब कुछ भी मान सकते हो, फिलहाल पहले इकाई मान लो चाहे पहले दहाई मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा है तो सूत्र हो जाता है कि संख्या बराबर, जैसे कि दहाई में 10 से गुणा होता है। सपोज करो 11 लिखा है तो पहले वाला 1 10 होगा ना, क्योंकि 10 से गुणा होगा। दूसरा वाला अकेला 1 रहेगा, उसमें जुड़ जाता है। तो इसी प्रकार से हमेशा ध्यान रखो, दहाई के अंक में 10 से गुणा होता है। तो सूत्र हो जाता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इकाई का अंक ये हो जाता है सूत्र, ये ध्यान रखो। तो 10 हो जाएगा ये, और दहाई का अंक हमारा x है, प्लस हमने इकाई का अंक y माना है। ये हमारी संख्या निकल के आ गई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये तो हमारी संख्या वाली कह रहा है एवं उसके अंकों को उलटने पर, ठीक है। अब संख्या के अंकों को उलट देना है। क्या लिख देना है? संख्या, बहुत सरल है, संख्या के अंकों को उलटने पर, ठीक है, प्राप्त नई संख्या। प्राप्त, अब लिख लो नई संख्या। नई संख्या अब उलट दिया है, यानी कि ये y हो जाएगा दहाई का अंक और x हो जाएगा इकाई का अंक, यानी ये संख्याएं आगे पीछे हो जाएंगी। यानी हो जाएगा 10 हो जाएगा साथ में 22, और प्लस में था हमारा y, तो प्लस में हो जाएगा x, यानी x की जगह y हो गया, y की जगह x हो गया। अब देखिए संख्या के अंक उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी कि इन दोनों का योग 66 है। तो लिख लो प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। क्या प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे? यानी कि संख्या प्लस नई संख्या। ये क्यों लिखा? उन्होंने कहा संख्या और उलटने पर संख्याओं का योग यानी कि प्लस बराबर कितना है? 66 है। बस अब यहाँ पर हमारी संख्या है ये, यानी कि 10x प्लस y, और नई संख्या है हमारी ये 10y प्लस x, यानी ये हमारी है संख्या, ये हमारी है नई संख्या।
बराबर में 66। बहुत सरल सवाल है। देखिए सवाल जो कहे वही करते रहो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 10x और 1x 11x हो गया, प्लस 1y और 10y 11y हो गया, बराबर 66 हो गया। ध्यान से देखिए 11 11 66 यानी सब 11 से कट जाएंगे, यानी 11 से भाग, चाहे लिख दो दोनों से 11 तरफ भाग, यानी दोनों तरफ 11 से भाग। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस y बराबर 11 छंगा 66 6। ये समीकरण हमारा 1 निकल आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है ध्यान से देखिए कि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो यहाँ पर हो गया द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार यानी दूसरी संख्या क्या कह रही है, संख्या के अंकों का अंतर, अंतर कह रहा है कि 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है बहुत ही कंफ्यूजन वाली। उसने देखो ये नहीं कहा है कि इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है। ठीक है, ये कुछ नहीं कहा है। अब यहीं पर यही कंफ्यूजन है कि संख्या बड़ी कौन सी है। तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं हम कि दहाई का अंक बड़ा है, यानी कि दहाई का अंक माइनस इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर 2। कब कब यदि मान लो कि कोष्टक ले लो, यदि दहाई बड़ा है और इकाई छोटा है। ठीक है, दहाई का अंक बड़ा है, इकाई का अंक छोटा, ये तब है। तो दहाई के अंक को हमने माना है x और इकाई के अंक को माना है y बराबर 2। ठीक है, अब इसको मान लिया हमने समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों संख्याएं समान हैं, तो लिख दो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो ऊपर लिखो x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। जोड़ने पर कुछ नहीं होता, 1x 1x 2x हो जाएगा, ये x वाई प्लस का ये माइनस कट जाएगा, 6 और 2 हो जाएंगे 8। अब क्या होना है, x बराबर 8 बटे में ये 2 चला जाएगा, 2 से काट दो, 2 चक्कू 8, x बराबर हमारा 4 आ गया। अब लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई, तो x यहाँ पे रख दिया जाएगा खाली 4 और प्लस वाई, क्योंकि समीकरण 1 हमारा है ये, तो x यहाँ लिख दिया खाली 4 प्लस वाई बराबर 6, यानी वाई बराबर 6 ऐसे ही, और ये 4 जाएगा इधर, हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब तो वाई बराबर कितना हो गया, 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया।
तो संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, संख्या बराबर क्या होता है 10 गुणे x था लिखा हुआ, ठीक है, यानी दहाई का अंक हमने x माना है यानी 4, तो 4 प्लस इकाई का अंक था सूत्र में, ये देखिए ना यहाँ पे ये देखिए 10 और साथ में x है, x का मान 4 आया प्लस y का मान हमारा 2 आया है, तो y का मान हमारा 2 आया है तो वही हम रख देंगे साथ में। कितना 2, तो 10 चौक 40 और प्लस 2 बराबर कितना 42 हो गया। लेकिन ये हमने कब माना कि दहाई का अंक बड़ा है और इकाई का अंक छोटा है, ठीक है। लेकिन मान लो यदि इकाई का अंक बड़ा हो गया और दहाई का अंक छोटा, तो क्या करोगे, तो ये गिनती आगे पीछे हो जाएगी। यानी कि हमारा मान लो देखिए ये x y आ गए, अगर ये बड़ा हुआ तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, यानी कि तो 2 और 4 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगी। तो संख्या हमारी 24, अगर देखिए ये कब माना था, जब दहाई का अंक बड़ा था तब, क्योंकि उसमें देखो नहीं दिया गया है कि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटाने पर 2 है, उसमें लिख दिया है अंक। ये देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। अब किससे कौन घटा रहा है, इकाई से दहाई घट रही है, दहाई से इकाई घट रही है, कौन किसको पता, किसको नहीं पता ना। तो इसीलिए ये सवाल में कमी है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर यदि इकाई का अंक बड़ा हुआ और दहाई का अंक छोटा हुआ तो ये आगे पीछे संख्याएं बदल जाएंगी, यानी ये 24 हो जाएगी। अतः तो लिखो नीचे, अतः अभीष्ट अभीष्ट संख्या हमारी या तो 42 होगी और या हमारी 24 होगी, कोई भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों को उलट देखो, अब ये देखो ये सीधा है, ये अगर ये उल्टा है तो 4 और 2 6 और 4 और 2 6, ठीक है। और अगर ये सीधा है ये उल्टा है तब भी 4 और 2 6, 4 और 2 6। अब देखिए ध्यान से, 4 घटा दो आपस में, 4 में से 2 गया तब भी 2 आएगा और 4 में से 2 गया तब भी 2 आएगा, तो पता ही नहीं कौन सा है, तो ये दोनों हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये उत्तर आ गया। तो कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले।